हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए, हमारी जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें हमने कांग्रेस की स्थापना इसके बारे में डिस्कस किया था। आपको अच्छे से समझाया था कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर आपको बताया था 1885 को हुई थी। ये पूना में होनी थी, लेकिन पूना में प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण इसकी स्थापना मुंबई में गोकुल तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज है, वहाँ पर किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हुई। इतना हमने आपको बता दिया था। अब इससे आगे आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कांग्रेस की स्थापना थी उसके पीछे क्या निहित उद्देश्य थे, किस कारण से जो कांग्रेस की स्थापना की गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये INU इंडियन नेशनल यूनियन, ये हमारी जो कांग्रेस थी पहले उसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। इसको INU के नाम से बुलाते थे पहले लोग। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है इसमें कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें यहाँ से प्रश्न ना बनते हों। तो जो आज की क्लास है महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अच्छे से समझिए कि जो कांग्रेस की स्थापना थी उसका जो नाम था पहले, क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कांग्रेस की स्थापना अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहले इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन था, और जो दादा भाई नौरोजी थे उनके सुझाव पर इसका नाम क्या कर दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। क्या कर दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। अब जो कांग्रेस की स्थापना थी इसके पीछे क्या निहित सिद्धांत थे, किन कारणों से कांग्रेस की स्थापना हुई? तो चलिए देखते हैं कांग्रेस की स्थापना के पीछे निहित सिद्धांत। पहला तो हमारा सिद्धांत है सेफ्टी वॉल का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल से तात्पर्य, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कुकर होता है उसमें सेफ्टी वॉल लगा होता है। वो क्यों लगा रहता है सेफ्टी वॉल? तो कुकर में सेफ्टी वॉल इसलिए लगा रहता है ताकि कोई भी दुर्घटना होने से वो बच सके। अगर कुकर में कोई दाल चावल कुछ फंस जाए तो उसको, मतलब जो सेफ्टी वॉल है वहाँ से सेफ्टी वॉल्स के जरिए कुकर ना फटे, कोई दुर्घटना ना हो, तो इसलिए लगाया जाता है। उसी प्रकार जो कांग्रेस है, जो A.O. ह्यूम थे, उनको मीन्स यह खबर मिली थी कि भारत में दोबारा से जो 1857 का जो युद्ध है वो दोबारा हो सकता है। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो दोबारा हो सकता है। उनको इस बात की सूचना मिली थी, तो उनको इस बात का डर था कि दोबारा से जो स्वतंत्रता संग्राम है ये ना हो जाए। इस कारण उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। इतना आपको समझ में आ गया कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो किस कारण से की गई थी। पहला है हमारा, इसके पीछे निहित सिद्धांत कौन से थे? तो पहला है हमारा सेफ्टी वॉल का सिद्धांत। जो सेफ्टी वॉल में लगा रहता है, जैसे कि कुकर में लगा रहता है, तो वो उसकी दुर्घटना होने से बचा सकता है उसको, कुकर को फटने से। तो उसी प्रकार से जो कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी कि दोबारा से जो 1857 का विद्रोह है या दोबारा से 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो ना हो। वो इतने व्यापक रूप में था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कि वो जनहित में हो गया था, तो उनको डर था कि कहीं दोबारा से ना हो जाए। इस कारण उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की कि कांग्रेस अगर इस पर मतलब दोबारा से अगर युद्ध हो तो कांग्रेस उसको बचा ले।
तो यह सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था और विलियम बेडनवर्थ। ये कौन थे विलियम बेडनवर्थ? ये A.O. ह्यूम के जीवनीकार थे। कौन थे? जीवनीकार। A.O. ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, उनके जीवनीकार थे। ये हमने आपको कल भी बताया था। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो। आगे देखिए, दूसरा हमारा सिद्धांत कौन सा है? प्रकाश संवाहक का सिद्धांत बोलते हैं इसको, या फिर तड़ित चालक का सिद्धांत। प्रकाश संवाहक किसे कहते हैं? देखिए, जैसे कि एक खम्मा होता है, आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, उनके ऊपर ऐसे खम्मा लगा हुआ होता है। जो खम्मा होता है वो क्यों लगा रहता है? कि जैसे कोई भी बिजली या आसमान से गिरने वाली जो बिजली है वो गिरे, या कोई भी दुर्घटना हो, तो जो बिजली है वो सीधा नीचे अंदर जमीन में चली जाए और बिल्डिंग को बचा ले। समझ में आया? कि जो बिजली है वो यहाँ पर पड़े और सीधा जमीन में आ जाए, ये बिल्डिंग है वो बच जाए, इस कारण इसकी स्थापना हुई। उसी प्रकार से जो कांग्रेस है वो दोबारा 1857 का विद्रोह ना हो, या फिर कोई भी संकट देश पर ना आए, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो ना हो, इसीलिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये जो प्रकाश संवाहक का जो सिद्धांत है, यह तड़ित चालक का सिद्धांत है। आपको बस क्वेश्चन में इतना पूछेगा कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो हमारे गर्मपंथी लाला लाजपत राय, विलियम बेडनवर्थ, ये कौन थे? A.O. ह्यूम के जीवनीकार थे, इन्होंने दिया था। बस नाम आएगा, आपको उसके बारे में डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो हमने आपको समझाया है कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर इसका मीन्स होता क्या है। प्रकाश संवाहक का जो सिद्धांत है या तड़ित चालक का जो सिद्धांत है, ये किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया? आगे देखिए, अब आते हैं कांग्रेस का अधिवेशन। जो कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन पढ़ने हैं आपको? तो कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन पढ़ने हैं। इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझो तो ज़्यादा आसानी होगी आपको समझने में, और हमेशा आपको याद भी रहेगा। फ्रेंड्स, हम आपको जो इतिहास है वो समझाने में और याद करने में बिलीव रखते हैं, ना कि आपको लिखवाने में। तो चलिए अच्छे से समझिए इसको। ट्रिक क्या है? बकमई, बकमई के नाम से इसको याद रखिए। बा से हो गया मुंबई, का से हो गया कलकत्ता, माँ से हो गया मद्रास, ई से हो गया इलाहाबाद। इतना आपको समझ में आ गया कि ये बकमई, बा से ये जो बम्बई में हुई थी, कब हुआ था? 1885 में, कलकत्ता में 86 में, मद्रास में 87 में, इलाहाबाद में 88 में। ये मिसप्रिंट है, ये इसको मत देखना। तो जो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, इन चारों में कहाँ कब कब हुआ? 85, 86, 87 और 88 में। इतना आपको याद हो गया। बकमई, इस 4 वर्डों में पूरा कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो, फिर देखिए बकमई। दूसरा है बकनई, बकमई नहीं, बकनई लाओ। बकनई मीन्स बा से बम्बई हो गया, का से कलकत्ता हो गया, ना से नागपुर हो गया, और ई से इलाहाबाद हो गया, और ला से लाहौर हो गया। अब बम्बई में फिर दोबारा से कब हुआ? 89 में हुआ था ये, कलकत्ता में 90 में हुआ था, नागपुर में 91 में हुआ था, और इलाहाबाद में 92 में हुआ था, और लाहौर में 93 में हुआ था। 1885 से लेकर के 93 तक कुल 9 अधिवेशन हुए कांग्रेस के। तो आप इनको ऐसे बकमई नहीं, बकनई लाओ, ऐसे एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से ये 4 वर्ड करके 5वां वर्ड एल हो जाएगा, ये लाओ, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो प्लीज़ इसे नोट कर लेना।
अब देखिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन या प्रथम सम्मेलन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में गोकुल तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। इतना हमने आपको बताया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सर्वाधिक लोग कहाँ से थे? तो सर्वाधिक लोग मुंबई से ही थे। उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस सम्मेलन की उपस्थिति में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, इनकी एक संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, हमने कल आपको बताया था उसके बारे में। उसका एक सम्मेलन कलकत्ता में हो रहा था, तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं वो वहाँ पर थे। आगे देखिए सेकंड सम्मेलन। कांग्रेस का जो सेकंड सम्मेलन है हमने आपको बताया 1886 ईस्वी में हुआ, और ये कहाँ हुआ? बकमई, ऐसे करके याद रखेंगे। तो का से कलकत्ता हो गया या कोलकाता हो गया। तो कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनकी जो संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, उनका विलय कांग्रेस में हो गया था। उस संस्था का विलय किस में हो गया? कांग्रेस में हो गया। लॉर्ड डफरिन जो समय वायसराय या गवर्नर जनरल थे, उसने कांग्रेस को क्या नाम दिया? गार्डन पार्टी। उन्होंने जो कांग्रेस की जो पार्टी थी उन सदस्यों को क्या नाम दिया? गार्डन पार्टी। ये क्वेश्चन आता है कि जो लॉर्ड डफरिन थे उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों को क्या नाम दिया? तो हो जाएगा गार्डन पार्टी। इसको नोट कर लेना। आगे देखिए अब कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन देखिए। कांग्रेस का थर्ड सम्मेलन 1887 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर? मद्रास में। किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी ने। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन था इसमें, जिसमें जो क्षेत्रीय जनता थी उसमें उसी की भाषा में भाषण हुआ था। जो क्षेत्रीय जनता थी उनको समझ में आ सके, इसीलिए जो भाषण था वह वहीं की जो भाषा थी क्षेत्रीय भाषा तमिल, उसी में हुआ था। कांग्रेस के इस सम्मेलन में पहली बार जनता ने भाग लिया था। जब जो सम्मेलन है वो जनता की भाषा में होगा तो जाहिर सी बात है कि जनता भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो जो वहाँ की जनता थी उसने भाग कौन से अधिवेशन में लिया? कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में। कहाँ पर? मद्रास में। कब? 1887 ईस्वी में। आराम से याद हो गया आपको, और एक दो बार अगर आप इससे रिवाइज करोगे तो और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। कांग्रेस के इस सम्मेलन में पहली बार जनता ने भाग लिया था। कांग्रेस ने पहली बार जो सरकार की नीतियाँ थी उनकी आलोचना की थी। कांग्रेस ने पहली बार जो सरकार की नीतियाँ बनाई गई थी, सरकार ने उनके खिलाफ आलोचना की थी। कौन से अधिवेशन में? मद्रास अधिवेशन में। क्षेत्रीय जो लोग थे उनकी भाषा क्या थी? तमिल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। कांग्रेस का थर्ड सम्मेलन 1887 ईस्वी मद्रास में। किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। इतना याद हो गया। उसके बाद सेकंड सम्मेलन 1886 ईस्वी में। कहाँ पर? कोलकाता में। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में फर्स्ट 1885 ईस्वी में। कहाँ पर? संस्कृत गोकुल तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज। अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रतिनिधि 72 प्रतिनिधियों ने, जो कि सर्वाधिक मुंबई से ही थे। इतना याद हो गया। बम्बई, बकमई, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। और इसमें बकनई, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर और इलाहाबाद, और ला से लाहौर। बम्बई, बकनई, बकमई नहीं, बकनई लाओ। बकमई नहीं, बकनई लाओ। इसको ऐसे याद रखना। बकमई नहीं, बकनई
लाओ। ऐसे करके याद रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके कुल 9 अधिवेशन है। इनको आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। ये बताया था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। कांग्रेस की स्थापना के पीछे 2 सिद्धांत थे। पहला था हमारा सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, दूसरा था प्रकाश संवाहक का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इसकी जो अगला जो चैप्टर है, अगला पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।